पुनरीक्षण से पहले, एसआईआर से पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे उत्तर प्रदेश में। अब वो रह गए हैं 15 करोड़ 55 लाख। 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए हैं मतदाता सूची में। ये आंकड़ा घट गया। आप मुझे नहीं बोलने देंगे, मैं भी नहीं बोलने दूंगी। ये देश के मुख्य मुद्दे हैं। आप बेरोजगारी पर बात करिए ना मुझसे, आप बात करिए अंकिता भंडारी के बलात्कारी पर, उसके मर्डर करने वालों पर। तेरी कसम वो भाग गई। वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं। दोस्तों, आखिरकार बिहार में वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी, जिसका डर सबको लग रहा था। पहले पैसे बांटे गए, वोटों की खरीदारी हुई, और अब जब काम निकल गया तो लात मार दी उस जनता को, उस आधी आबादी को। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसने 10-10 हजार रुपए के लालच में आकर के इस झूठ बोलने वाली सरकार को सत्ता की गद्दी पर बैठा दिया। आज के इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वो बेहद चौंकाने वाला है। अक्टूबर में हुए चुनाव के 2 महीने भी मुश्किल से नहीं बीते और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने अपना असली रंग बिहार में दिखाना शुरू कर दिया है। जी, 10,000 रुपए वाली जो महिला रोजगार योजना थी, वो उसमें जो एंट्री है, रजिस्ट्रेशन जो एंट्री है, वो सरकार ने बंद कर दी है। पूरा मामला अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे उस योजना को बंद करने की तैयारी चल रही है। आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ है उसमें किस तरीके से गड़बड़ झाला चल रहा है। क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, कितने वोट काट दिए गए, बताऊंगा इसके बारे में। साथ में भारतीय जनता पार्टी इस एसआईआर के वजह से क्यों बेचैन है, भाजपा भी क्यों बेचैन है। क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में सामंजस्य बैठ नहीं रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली गए थे। पूरा गणित, पूरा सीक्वेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गोदी मीडिया के गुल्लू की किस तरीके से कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने धज्जियां उड़ा दी, वो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और आधी रात के अंधेरे में, घुप अंधेरे में क्यों रेखा गुप्ता का बुलडोजर मुस्लिम बहुल इलाके में चल गया और उसके बाद किस तरीके से वहां पर लोगों ने विरोध जताया, वो तस्वीरें और उसके बाद जो पुलिस का एक्शन है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और कुछ तस्वीरें और हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर नजर डालिए। ये न्यूज़ 24 की खबर है, उसका ग्राफिक प्लेट है। इसमें देखिए साफ साफ क्या बताया गया। बिहार में महिलाओं को 10,000 दिलाने वाली योजना बंद। जी, 10,000 देने वाली जो योजना थी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, उसको बंद किए जाने का काम शुरू हो चुका है, बंद होने वाली है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा इस खबर को विस्तार से देखिए। यह हिंदुस्तान की खबर, महिला रोजगार योजना बंद होते होते आ गए 19 लाख और आवेदन 10,000 हजार मिलेंगे। दोस्तों, जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का वायदा बिहार की सरकार ने किया था, दरअसल अब उसके रजिस्ट्रेशन सरकार ने बंद कर दी। अब उस पर कोई रजिस्टर नहीं करा सकता। सरकार ने कह दिया कि हम इतना ही दे सकते हैं, अब अगर आप ज्यादा हैं तो आप अपना काम देख लीजिए, हम नहीं दे सकते आपको रोजगार के लिए 10,000 रुपए। देखिए क्या बताया गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 19 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों की 14 लाख और 5 लाख महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की। इसके साथ ही पोर्टल पर आवेदनों की एंट्री बंद कर दी गई। बस इतना ही है, 14, 5, 19 लाख, इससे ज्यादा नहीं। तो बिहार में जो इंश्योरेंस की पॉलिसी में स्टार मार्क लगा होता है,
सरकारी योजनाओं में भी इसी तरीके का स्टार मार्क है, यानी कि योजना चुनिंदा महिलाओं के लिए चलाई गई और अब एंट्री बंद हो गई। साफ साफ इसमें यह बात बताने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी इसी न्यूज 24 की खबर का जानकारी पोस्ट करते हुए उसकी आईटी सेल ने क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर बताया कि बिहार में महिलाओं के साथ भाजपा सरकार ने धोखा किया। 10-10 हजार रुपए देने का लालच दिखा करके महिलाओं का वोट तो भाजपा गठबंधन ने ले लिया, मगर अब योजना बंद कर दी गई। इस योजना के तहत शुरू में 10,000 रुपए और बाद में 2 लाख रुपए देने का वायदा महिलाओं से भाजपा गठबंधन सरकार ने किया था। अब यह योजना बंद करके महिलाओं को ठग कर चुनाव जीतकर भाजपा ने महिलाओं को, समूचे देश को, सिर्फ महिलाओं को नहीं पूरे देश को धोखा दिया, यह स्पष्ट है। यह बात दोस्तों लिखी गई। इस बीच उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई और उसमें करीब 3 लाख के आसपास वोट काट दिए गए। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 19% के आसपास वोटों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, या यूं कहें कि चुनाव आयोग ने, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इस तरीके के आरोप विपक्ष हमेशा लगाता है। तो चुनाव आयोग की एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 19% के आसपास 18, 18.5 के ऊपर परसेंट के ऊपर वोट कट गए। उस हिसाब से हर 5 में से 1 वोटर फर्जी पाया गया। अच्छा, ये जो वोट काटे गए इसमें से 84 लाख वोटर ऐसे हैं जिसमें चुनाव आयोग कह रहा है कि ये लोग घर पे ही नहीं मिले। कितनी जबरदस्त धांधली हो रही दोस्तों। अब इसी पर एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और योगी आदित्यनाथ को धो दिया है। सुनिए जरा एक छोटा सा हिस्सा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची आज जारी कर दी चुनाव आयोग ने, और जैसे कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था और हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे, जहां पुनरीक्षण से पहले, एसआईआर से पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे उत्तर प्रदेश में, अब वो रह गए हैं 15 करोड़ 55 लाख। 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए हैं मतदाता सूची में, ये आंकड़ा घट गया है। अच्छा, मामला यहीं तक सीमित नहीं है। वोटों की इस कटौती से योगी आदित्यनाथ पहले ही आशंका जता चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, बता चुके हैं कि वो अपने वोटर के वोट कट रहे हैं। और ये एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार कह दिया कि भैया इसमें भाजपा के भी वोट कट गए। ये इंडिया टीवी की खबर है जो ये बता रही है, देखिए जरा। इंडिया टीवी की खबर यह बता रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, बहुत सारे नाम छूट गए उसका कहना है। और इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और तमाम सारे लोग इस पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। बैठक करने के बाद बात की गई, बैठक हुई है बीते दिन। अब इस पर सवाल लोग यह उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली ही नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बने? क्या दिल्ली ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी 27 में इस कंडीशन में आ जाए कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से आसानी से बेदखल किया जा सके? इस तरीके की भी चर्चाएं एसआईआर के आंकड़े आने के बाद शुरू हो चुकी है। अच्छा, इस बीच गोदी मीडिया का मशहूर गुल्लू अमीश देवगन, उसको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉली शर्मा ने जबरदस्त तरीके से रगड़ दिया, भयंकर तरीके से रगड़ दिया। एसआईआर पर बात हो रही थी और फिर किस तरीके से घसीटा गया वो आप देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। आप मुझे नहीं बोलने देंगे, मैं भी नहीं बोलने दूंगी। ये देश के मुख्य मुद्दे हैं। आप बेरोजगारी पर बात करिए ना मुझसे, आप बात करिए अंकिता भंडारी के बलात्कारी पर, उसके मर्डर करने वालों पर। आप बात करिए गुजरात की उस बेटी को जब बलात्कारियों को हार पहनाया आप भाजपा वालों ने। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बात करिए, आप उन्नाव पे बात करिए, आप अरावली पर बात करिए, आप जंगल जो बेच रहे हैं इस देश का अपने दोस्तों को, उस पर बात करिए। ये देश के मुख्य मुद्दे हैं। बेरोजगारी इस देश का मुख्य मुद्दा है, बात नहीं करेंगे आप उन पर।
आप बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पर, देश को कैसे नहीं बांटा चाहिए। जाएगा? ये शर्जील इमाम वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान क्या है? ऑनरेबल कोर्ट ने बोला शर्जील इमाम वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे है? ये तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला। दोस्तों, बीती रात देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ और यह बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर चला। ये तस्वीरें हैं, न्यूज़ 24 ने जारी की हैं। देखिए, दिल्ली में आधी रात में फैज़ इलाही मस्जिद के पास, तुर्कमान गेट फैज़ इलाही मस्जिद है, उसके आसपास व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहां पर बुलडोजर चला, 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे थे, न्यूज़ 24 जो बता रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद वहां पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। दावा यह किया जा रहा है, खबरें बता रही कि पत्थरबाजी भी हुई है, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। ये वो तस्वीरें, सचिन गुप्ता ने ये वीडियोस जारी किए, देखे जरा। आगजनी की भी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। पूरा रात में माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया। पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी हुई, इसमें 5 पुलिस वाले बताए जा रहा है घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज की है और 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, बाकी लोगों की पहचान चल रही। ये तुर्कमान गेट के आसपास रात में 2 बजे के आसपास एक कार्रवाई हुई और उसके बाद वहां पर जो है सारा का सारा मामला जो है तनावपूर्ण हो गया। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं ABP न्यूज़ की का वीडियो। देखिए, ये तस्वीरें, इसमें बताया गया कि लोगों ने विरोध किया, पत्थरबाजी हुई। करिश्मा अजीज ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज़ इलाही दरगाह के पास बुलडोजर चलाया। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये बुलडोजर मंदिरों, आश्रमों, सरकारी जमीनों पर बने VVIP बंगलों पर क्यों नहीं दिखता? विरोध करने पर आंसू गैस सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों पर ही क्यों चलती है? इस तरीके के सवाल भी उठाए गए। इस बीच दोस्तों, मध्य प्रदेश का श्योपुर इलाका, वहां पर एक घर में ईसाई प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इस बीच हिंदूवादी गुंडे पहुंचे और पूरा बवाल मचा दिया। और यह उसी बवाल की तस्वीरें हैं। आरोप लगाया गया कि इस घर में धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा था, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, लोगों को बरगलाया जा रहा था, ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट कराया जा रहा था। इस तरीके की बातें की गई और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं हिंदूवादी गुंडों का है जो किसी भी घर में कभी भी घुस जाते हैं। कभी वो मॉल में जाकर के क्रिसमस के आयोजन में को बर्बाद कर देते हैं, कभी वो किसी घर में घुस करके किसी से मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और ये वही नफरती चिंटू हैं जिनको देश में शांति और अमन पसंद नहीं है। दरअसल एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कैसे नफरती चिंटुओं के भीतर नफरती कीड़े उबाल मारने लगते हैं जैसे वो किसी मुसलमान को देखते हैं। जरा ये वीडियो देखिए, किस तरीके से जैसे ही मुस्लिम महिलाओं को देखा वैसे ही नफरती चिंटुओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। देखिए जरा। मरियम लिख रही हैं कि ये धर्म बढ़िया है, मुसलमानों को देखकर ही याद आता है। पार्क में मौजूद मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाते हुए गौरक्षक आलोक कुमार और उसके साथियों ने धार्मिक नारे लगाए, पूरी घटना का वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। सीतापुर से भी एक ऐसी ही खबर है। ऐसा ही एक नफरती चिंटू जो सरेआम मंच से मुसलमानों के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, इस देश में शांति को बर्बाद कर देने की राह पर चल पड़ा है। और अब सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर भी इसी तरीके की घटना अंजाम 10 खुलेआम मंच से नफरती भाषण दिया गया। ये हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास, इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने ये भाषण दिया। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से दोबारा पुनः उनसे यही कहूंगा कि विकास हिंदू की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी सुअर का बच्चा उसको आके ले ले। और एक बात खुले मंच से कहना चाहूंगा कि विकास हिंदू की जान लेने की हिम्मत ना तो तुम्हारे अल्लाह में है और जमीन पर बैठे ना तो उनके लल्ला में है। धमकी मत देना। अब इन्हीं नफरती चिंटुओं को एक महिला ने जवाब दिया, हिंदू महिला ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा है ये भी आप देखिए।
मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है, मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आप ही और खाना करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद लिया? मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ, बोलते हैं। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।